नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, एक सुरक्षा सबसे बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए रहता है और इस बार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि 5 अगस्त भी एक ऐसा दिन इतिहास में आ गया है कि आतंकवाद ही चाहते हैं कि इस दिन में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए। इस बार भी कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। अब चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यह है कि 15 अगस्त भी ठीक ठाक गुजर जाए, यानी 15 अगस्त को भी आतंकवादी कोई बड़ी वारदात को अंजाम ना दे सके। इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, पुख्ता स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अपने अपने इनपुट्स आपस के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आतंकवादियों को किसी तरह का मौका, किसी तरह का अवसर नहीं मिल सके। आपको अगर बताएं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर सख्ती कर दी गई है और यहां पर लगता है कि आतंकवादी स्नीक कर सकते हैं, यानी आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं, या कहीं पे बारिश के कारण तारबंदी को छोटा भी नुकसान हुआ है तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम ना दे सके। पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से अखनूर में सुरक्षा बलों द्वारा तालाब में या जो वहां से कुछ भी गुजरता है, चुनाव गुजरता है, वहां पर बोट के माध्यम से यानी किश्तियों के माध्यम से, मोटर बोट के माध्यम से सुरक्षा तैनात की गई है और गहनता से तलाशी ली जा रही है। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर पर 24 घंटा ड्यूटी में तैनात रहता है। देशवासियों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वो 15 अगस्त के त्यौहार अच्छा से मनाएं। बॉर्डर पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है जब तक सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर पर तैनात रहेगी। जम्मू प्रोविंस के साथ साथ कश्मीर में ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है क्योंकि कश्मीर में काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट्स भी हुई है। बुरहान वानी हम बात करेंगे जुलाई 2016 की, उस वक्त जिस तरीके से एक बड़ी बुरहान वानी का मामला हुआ था, उसके बाद से लगातार इस तरह का प्रयास किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसके चलते लगता है कि कश्मीर को टारगेट बनाया जा सकता है। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से 370 में संशोधन किया गया, 35 को रिपील किया गया, उसके बाद से बौखलाहट पाकिस्तान की सीधी है। और जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर में फल फूल रहा है उसकी जननी पाकिस्तान है और पाकिस्तान जरूर चाहेगा कि 5 अगस्त को अगर हम असफल रहे तो कम से कम 15 अगस्त को किसी न किसी वारदात को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन सतर्कता पूरी तरह से बढ़ती जा रही है और हमने देखा खुद आईजी विजय कुमार ने भी इसका स्पष्टीकरण किया, इसको पुष्टि की उन्होंने कि सतर्कता के साथ किसी तरह का बंदोबस्त, कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, फ्रेस्किंग की जाएगी, तलाशी की जाएगी। अगर कुछ लोगों को दिक्कतें भी पेश आती हैं तो सिक्योरिटी के मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर उनको सहन करना पड़ेगा। अगस्त के हम लोग तैयारी पूरी फुल प्रूफ कर लिए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तहसील हेडक्वार्टर में और कैपिटल श्रीनगर में ये प्रोग्राम किया जाएगा
हम लोग एयर सर्वाइल भी रखेंगे। एयर सर्वाइल्स में ड्रोन का यूज करेंगे, हेलीकॉप्टर का यूज करेंगे। नीचे पीएम पैरामिलिट्री फोर्स को, आर्मी को, जेएनके पुलिस को पूरा मुस्तैद किए हैं। हर जगह नाका पॉइंटर का फ्रीसीन चेकिंग रहेगा और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आवाम को मैं अपील करता हूं कि अगर आपको फ्रीसीन चेकिंग में कहीं दिक्कत हो तो कृपया करके सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को सहयोग करें। ये आपके लिए, आपके सिक्योरिटी के लिए है और सब मिलकर इसको उत्साह के साथ इसको सेफली मनाएंगे। 20 जनवरी 15 अगस्त के टाइम में बहुत सारे इवेंट आता है और मिलिटेंट्स का प्रेजेंस भी है। हम लोग पूरे मुस्तैद हैं, इन्फॉर्मेशन सर्वेलेंस पर रखे हुए हैं। अगर कहीं मिलिटेंट प्रयास करेगा तो उसको हम लोग पहले स्टेज में न्यूट्रलाइज कर लेंगे। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के चलते जो 15 अगस्त के कार्यक्रम है, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम है, उनको सीमित रखा गया है और ऐसे जो कल्चरल आइटम्स होती थी वो भी प्रस्तुत नहीं की जाएंगी, क्योंकि कोविड-19 एक ऐसा वायरस है, कहीं भी फैल सकता है। और इस वायरस को रोकने के लिए जिला डोडा की बात करें, जिला रियासी की बात करें, तो उन्होंने पहले से ही जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनकी सैंपलिंग करवाई थी। लेकिन आज हमने देखा कि कठुआ में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, यानी जो फुल ड्रेस रिहर्सल होती है एक दिन पहले की जाती है, उसमें पूरे इंतजामात का मुआयना किया जाता है, मौका मुआयना किया जाता है। पहले हम दिखाते हैं कि फुल ड्रेस रिहर्सल कैसे की गई कठुआ में। बेहतरीन अंदाज में परेड को चलाते हुए बेहतरीन अंदाज में पिछले 6-7 दिनों से मेहनत राजेंद्र सिंह बेहतरीन प्रयास किया। मैं सभी भारतवासियों को और खासकर कठुआ के निवासियों को जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व हमें उस अनमोल क्षण की याद दिलाता है जब 15 अगस्त 1947 की पावन सुबह को हमारा तिरंगा आजाद हिंदुस्तान में लहराया था। ये आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हम लोग आजाद हिंदुस्तान में सांस ले सके, इसके लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आखिरी श्वास तक संघर्ष किया है। आइए इस अवसर पर उन महान आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए विकास के पथ पर लगातार चलते रहेंगे। दर्शकों, जम्मू में भी मिनी स्टेडियम जिसको कहते हैं, परेड में वहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और वहाँ पर एक रिहर्सल के तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर लिया गया। और जैसे मैंने पहले कहा कि कोविड-19 के चलते कल्चरल एक्टिविटीज़ की गुंजाइश नहीं है और कल्चरल एक्टिविटीज़ फिलहाल पॉसिबल भी नहीं है। और यही एक कारण था कि वहाँ पर जो गतिविधियाँ थी वो हुई, मौका मुआयना किया गया ताकि 15 अगस्त को होने वाली जो फाइनल परेड होती है उसमें किसी तरह की कोई कमी बेशी ना रह जाए। आज की इस भव्य परेड के परेड जो आईसी काम कर रही है, इनका अभी थोड़ी कुछ होगा। जब बोलेंगे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान, सीआरपीएफ का संघ का आदेश दिया। कंटिजेंट कमांडर ऑफ पुलिस जगदेव सिंह, जिनके कमान में 18th बटालियन आईआरपी की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से अपनी टुकड़ी को दाहिने देने का आदेश दिया। डीएसपी जावेद नाथ चौधरी ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू की ये टुकड़ी सलामी मंच के सामने से और अंतिम बैठक सलामी मंच की अग्रसर है जम्मू कश्मीर पुलिस का सलामी मंच की अग्रसर है। आईआरपी 18th बटालियन कमान कर रहे हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट जगदेव सिंह, 2010 बैच के अधिकारी और 3 बार डीजीसीआर।
15 तारीख को हमारा राष्ट्रीय पर्व पूरे मुल्क में मनाया जाएगा। हर्षोल्लास के साथ जम्मू कश्मीर और जम्मू प्रांत का जो फंक्शन जो है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में होगा। जम्मू प्रांत का जो अभी फंक्शन जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होगा। इस तरह से सब डिस्ट्रिक्ट में ये फंक्शन मनाया जाएगा। उसी सिलसिले में आज रिहर्सल थी। सबने अच्छी तरह तैयारी की गई। मार्च पास्ट और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर उनका किया जाएगा। आपने देखा होगा कि इस बार हिस्टोरिकल प्लेसेस पे बैंड्स का डिस्प्ले भी प्री रिकॉर्डेड दिखाया जा रहा है लार्ज स्क्रीन्स के ऊपर। तमाम इंतजाम सिक्योरिटी के जो इन्वाइटीज़ हैं, गेस्ट हैं, उनके लिए किए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये स्वतंत्रता दिवस आने वाला बड़ा मंगलमय होगा और सब लोगों के लिए खुशियाँ लाएगा। तमाम इंतजाम जो हैं सिक्योरिटी के लिहाज से या जो भी ज़रूरी हैं इस सिलसिले में वो कर दिए गए। दर्शकों, प्रधानमंत्री जो देश के निर्माता है, देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, उनको वक्तन वक्तन सम्मान देते रहते हैं। सम्मान इसलिए भी देना जरूरी है कि जो ईमानदाराना तरीके से टैक्स पे कर रहे हैं उनका सम्मान बनना भी चाहिए, और जो लोग टैक्स चोरी करते हैं उनके खिलाफ सख्ती भी होनी चाहिए। ऐसा ही आज एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। दर्शकों, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि वक्तन वक्तन वो बदलाव करते रहते हैं, लोगों का विश्वास देश के प्रति बनाते रहते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदाराना तरीके से जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए एक खास प्लेटफॉर्म का आगाज किया है, और इस प्लेटफॉर्म को ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट का नाम दिया गया है। यानी जो ईमानदाराना तरीके से टैक्स पे करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो बेईमान हैं, टैक्स चोरी करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्ती होनी चाहिए। ईमानदार करदाताओं को मिलने वाली सुविधाएं 25 सितंबर से शुरू हो जाए पूर्णतः। हालांकि 15 अगस्त से ये कहा गया है, लेकिन जो पूरी सुविधाएं वो 25 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। चार्टर में टैक्स पेयर्स को भी कई सुविधाएं मिलती हैं, ये आपको पता है। टैक्स अधिकारियों के लिए भी होते हैं कई निर्देश, यानी प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है टैक्स अधिकारियों के लिए भी कुछ खास डायरेक्शंस होंगे जिसको लेकर के उन्हें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। टैक्स सिस्टम में और सुधार होगा और आय करदाताओं को मिलने वाले 3 बड़े और अधिकार इनको दिए जाएंगे। यानी इनकम टैक्स देने वालों को जो रेगुलर देते हैं, ईमानदाराना तरीके से देते हैं, उनको 3 और बड़े अधिकार मिलेंगे। टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाताओं को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर्स, फेसलेस अपील की भी सुविधा मिलेगी। जो हमने पहले ही जिक्र किया था कि 3 अहम सुविधाएं मिलेंगी। जान पहचान का मौका खत्म, ट्रांसफर पोस्टिंग के मसलों से भी मिलेगी राहत। ये प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है और ये एक जो करदाता हैं उनके सम्मान के लिए है। पीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 15 अगस्त से ही लोग टेस्ट देने को लेकर संकल्प ले लें। किसी भी मजबूत देश की बुनियाद करदाताओं पर निर्भर होती है। ईमानदाराना तरीके से कोई कर टैक्स पे करता है तो उसमें कहीं ना कहीं लाभ देश के विकास को ही होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में आगे बढ़ रहा है देश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। वो पूरा प्रयास होता है कि आसानी से जो काम हो तरीके से होता जाए। पीएम ने कहा कि कोरोना संकट में भी देश में रिकॉर्ड एफडीआई आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोविड-19 के दौरान जहां पर देश पूरी तरह से संघर्ष कर रहा था, एक संघर्षरत था कि किस तरीके से जान बचाई जाए, वायरस से लड़ा जाए, उसके बावजूद भी फॉरेन एफडीआई रिकॉर्ड तोड़ देश में आई है। पीएम बोले हर किसी का कर्तव्य भाव से आगे रखते हुए करना चाहिए काम। यानी हर एक व्यक्ति को कर्तव्य भाव से काम को आगे ले जाना चाहिए, अपनी निष्ठापूर्वक तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन एक जरूर बात आपको बताते चले कि 133 करोड़ की आबादी है देश की और मात्र 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स भरते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सबको टैक्स भरना चाहिए और ईमानदाराना तरीके से भरना चाहिए ताकि देश का विकास हो सके। दर्शकों, अब हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। सरकार ने एक सोचे समझे तरीके से जो बेरोजगार इंजीनियर्स थे
उनको रोजगार देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते थे अलग-अलग महकमों में, और इन जो महकमे हैं अपना कुछ फीसदी काम सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ही रखते थे। ये काम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ही होते थे, रोजगार मिल रहा था। करीब 15,000 ऐसे लोग थे, इंजीनियर थे, जिनको ये रोजगार मिल रहा था। सरकार ने एक ही स्ट्रोक में ये सारा खत्म कर दिया। अब वो जो बेरोजगार इंजीनियर्स हैं वो सड़कों पर हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और आज ऐसा ही प्रदर्शन सांभा में भी किया गया। सांभा में भी युवाओं ने इस आदेश को युवा विरोधी बताया और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल प्रभाव से इस आदेश को तुरंत वापस लेना चाहिए। हम तो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, हमने अपनी पूरी लाइफ स्टेक पे लगा दी है। हम राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जो 2004 से सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम लॉन्च हुई थी, तब की जो तत्काल गवर्नमेंट थी उसने ये स्कीम लॉन्च की थी, और हमारे जितने भी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स थे इन्होंने ये बेचारों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि पहले ही इतना बॉटलनेक था, सारे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स इकट्ठे होकर उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि हम क्या करें। एजिटेशन जब हुई तो गवर्नमेंट ने चलो इनको ये कहा कि हम आपको और तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आत्मनिर्भरता पे आप अपना काम चलाओ, और उन्होंने इस स्कीम के तहत अनएम्प्लॉयमेंट को एडजस्ट किया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। अब इन लोगों ने, जितने भी सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स थे, उन्होंने बेचारों ने कैसे भी अपनी रोजी रोटी या अपने घर के गहने गट्टे सब कुछ ज़मीनें बेच के या किसी को फाइनेंस करवा करके काम शुरू किए। धीरे धीरे काम शुरू करने के बाद अब जब ये थोड़े आत्मनिर्भर हो गए हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी ये आह्वान किया है कि हाँ जी आत्मनिर्भर बनो। आज जब ये अनएम्प्लॉयड इंजीनियर बेचारे आत्मनिर्भर थे और इनको बेरोजगार कर दिया गया एक ही रातों रात वो ऑर्डर निकाल करके, जबकि हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट को भी नहीं पता है कि इन्होंने क्या किया। हमसे तो ये मांगा जा रहा था कि आप क्या क्या अमेंडमेंट चाहते हो अपनी गाइडलाइंस पे, जबकि ये गाइडलाइंस बाकायदा पार्लियामेंट में पास होकर के डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं 2017 में। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि युवाओं को लेकर के पहले SRO 202 जारी किया जाता है, उसको फिर वापस लिया जाता है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी एक स्ट्रोक में हटा दिया गया है, यानी डिसबैंड कर दिया गया है। अब वो बेरोजगार युवक क्या कहेंगे? अब ये मुद्दा पॉलिटिशियंस को भी मिल गया, पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिल गया है। अब इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं अपनी पार्टी के सीनियर नेता विक्रम मल्होत्रा। विक्रम मल्होत्रा जी, आप इस तरह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिसबैंड किया गया है, आप क्या देखते हैं, क्या वजह हो सकती है और कितना नुकसान है युवाओं को? देखिए विनोद जी, इसमें जो वजह क्या हो सकती है वो मुझे पता नहीं, पर जो इस सरकार की नीतियां रही हैं युवा विरोधी, ये उसमें एक और कदम है जी। मुझे लगता है कि जब से ये सरकार बनी है, इनके तमाम जो फैसले हुए हैं, जो कदम इन्होंने उठाए, वो सारे इसी तरह के हैं जिसमें कि युवाओं के खिलाफ जो है, चाहे वो 4G हो, चाहे ना रिस्टोर करना हो, HRO 202 हो, चाहे वो रेबरे खेल की बात हो। और आज जो लोग हम एक साल में जो नौकरियों का वादा किया था, वो तो 10 नौकरियां भी नहीं दे पाए जी। और उसके बावजूद जो नौजवान, जो इंजीनियर सेल्फ हेल्प ग्रुप चला के अपने परिवार का लालन पालन कर रहे थे, उनको भी महरूम करने की कोशिश है। ये जहाँ एक तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट जो परसेंटेज जम्मू कश्मीर की है, वो देश की औसत से डबल है। अगर देश में 9.78% है, तो यहाँ 17 से 18% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और उसके बाद जब युवा अपने आप काम करके, जो क्वालिफाइड इंजीनियर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपने परिवार को चला रहे थे, उसको विड्रॉ करना, मुझे लगता है नहीं इसमें कोई सेंसिबिलिटी है, और ये बिल्कुल एकदम से विड्रॉ होना चाहिए ये GAD का ऑर्डर। जी विक्रम जी, आपको नहीं लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा हैं उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं एटलीस्ट उनको भी उनके भी सुझाव लेने चाहिए?
देखिए विनोद जी, मैं आपसे पहले भी कई दफा इंटरव्यूज में कह चुका हूँ कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रेजेंट सेटअप है, ये टोटली इनसेंसिटिव है। जी। जो नए एसपी साहब आए थे, उनके आने से एक उम्मीद जागी थी, पर उनके आते ही एक ऐसे फैसले का आना जी। इसका मुझे लगता नहीं संज्ञान एलजी साहब को खुद भी होगा। जी। क्योंकि ये ऑटो मोड में चल रही है ब्यूरोक्रेसी जो जम्मू कश्मीर की है। जी। कि जो मन चाहा फैसला 4 लोग बैठ के ले लेते हैं, पर ये क्योंकि इनकी जवाबदेही लोगों तक नहीं है, और मुझे लगता है कि ये एक और बड़ा धक्का जो है वो जम्मू कश्मीर के युवा और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको लगेगा अगर इस ऑर्डर को जल्दी वापस ही नहीं लिया गया। विक्रम जी, अपनी पार्टी उन युवाओं के साथ खड़ी है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, साहब ने कल जैसे ही ऑर्डर आया, साहब ने स्टेटमेंट इशू किया, आज तमाम अखबारों ने उसको कैरी भी किया, और हम बिल्कुल इनकी संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे। हम इनके साथ सड़कों पर उतरेंगे जब तक ये कानून की जो ऑर्डर इन्होंने DAD ने किया ये वापस नहीं लिया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी, धन्यवाद।